सभी भाइयों एवं बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ये स्टीम पावर प्लांट का चैप्टर नंबर में कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स का जो है चैप्टर्स पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। आप लोग को जो है उस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। जो लोग नहीं देखे वो लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जो है एसएससी जेईई का पेपर होने वाला है, उसमें लगभग थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कवर ना हुआ हो। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रैंकिंग वेपर पावर साइकिल। अब इसमें से हमें कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है रैंकिंग वेपर पावर साइकिल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर इसमें है ए हो जाएगा, इट हैज़ टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड टू रिवर्सिबल आइसोबेरिक प्रोसेस। इसमें कह रहा है एक तो ये है कि जिसमें 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक और 2 रिवर्सिबल आइसोबेरिक प्रोसेस होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। कैसे, अभी मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है किया हूँ, उसमें जो है फिगर बना के समझाया हूँ। पहले आप लोग समझ जाइए। हाँ, एक इसमें जो है 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं और 2 रिवर्सिबल आइसोबेरिक प्रोसेस होते हैं। और ये होता, और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, इट इफिशियंसी इज डिपेंड ऑन मेन टेम्परेचर ऑफ एडिशन एंड टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। ये इसकी इफिशियंसी मेन किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ एडिशन और टेम्परेचर ऑफ रिजेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन टेक प्लेस इन द टरबाइन। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो उसमें हीट रिजेक्शन, जो टरबाइन की हीट रिजेक्शन होगी वो नहीं हो पाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ सुपर हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है। ठीक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देख लो, और अगला क्या कह रहा है, हीट एडिशन टेक प्लेस इन द बॉयलर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ई भी सही हो जाएगा। अब इसमें देख लो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये देखो CGPSC AE 2014 पेपर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर प्रोसेस, ये हम फिगर पहले बता दे रहे हैं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, ये रहा हमारा फिगर। इसमें कह रहा है प्रोसेस दिया है, क्या दिया है, प्रोसेस 1 से 2, यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें हो रहा है, यहाँ पे देख लो, प्रोसेस 1 से 2 में ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, जो कि कब होता है, टरबाइन वर्क के दौरान। यहाँ पर जो हो रहा है हमारा, ये टरबाइन वर्क के दौरान हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। अब देखो प्रोसेस जो ये 2 to 3 जा रहा है ना, यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पे एरो लगा है, इधर जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, फिर 2 से 3 प्रोसेस जा रहा है। इसे क्या कहते हैं, 2 से 3 प्रोसेस को देख लीजिए, यहाँ पर मैं डिस्क्राइब किया हूँ, रिवर्सिबल आइसोबेरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इसे आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये रिवर्सिबल आइसोबेरिक प्रोसेस है। कब होगा, जो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन के दौरान होगा। ठीक है, प्रोसेस 3 टू, यहाँ से देख लीजिए, कहाँ से, यहाँ से देखो, ये हमारा जा रहा है प्रोसेस 3 to 4 के लिए जा रहा है। प्रोसेस 3 to 4 के लिए रिवर्सिबल आइडियाबेटिक कंप्रेशन है, अर्थात ये यहाँ पर जो है पंपिंग करता है, पंपिंग करेगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ जाइए। देखिए, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर कंप्रेशन तो होता है, ये हमारा आइसोथर्मल होता है। लेकिन अब ये हमारा क्या हो जाए, देखो रिवर्सिबल आइसोबेरिक हीट रिएक्शन इन बॉयलर, जब बॉयलर होगा, ठीक है, हीट एडिशन हो रहा, मतलब इसमें जो है टेम्परेचर इसमें आ रहा है। ठीक है, हीट प्रोसेस 4 to 1 के लिए, 4 to 1 के लिए हीट एडिशन हो रहा है, और 1 से 2 के लिए क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और 2 to 3 क्या होता है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस होता है, और ये क्या होता है हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक यानी कंप्रेशन प्रोसेस, ये पंपिंग वर्क के लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा फिगर समझ में आ गया होगा। ये पीवी डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए, ये टीएस डायग्राम है, यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, वो पीवी डायग्राम था, ये टीएस डायग्राम है, सेम मतलब वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें जो है
सभी क्वेश्चन को हमें कवर करना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करना है, क्योंकि हमारा जो है एसएससी जेईई का पेपर लगभग जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन हटने वाला है, तुरंत जुलाई में स्टार्ट होगा। देख लीजिए, इन थर्मल पावर प्लांट द डीएरेटर इज यूज्ड मेनली टू, अगर थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो है डीएरेटर जो यूज़ किया जाता है मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये देख लिए आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल ITI 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, YCT बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स आपसे अवेलेबल कराती है। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो आप वहाँ YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ से नहीं हो रहा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसके जो है इसका टेलीग्राम का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग किसी भी प्रकार के सभी प्रकार की बुक्स को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहाँ से नहीं हो रहा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दे दिया जाएगा, उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हमारा रहा। ठीक है, रिमूव एयर फ्रॉम कंडेंसर, ये देखिए आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल ITI 2018 में आया है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिमूव कर रहा कंडेंसर से एयर को रिमूव किया जाए तब हो जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो जाएगा। इसका यूज इसके लिए नहीं किया जाता जो थर्मल पावर प्लांट होता है, डीएरेटर का यूज अगर एयर को कंडेंसर से रिमूव करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और बी के लिए देख लो, ये तो गलत हो गया। रिड्यूस स्टीम प्रेशर, ये स्टीम प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए भी डीएरेटर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, उसका यूज कहाँ किया जाता है, रिमूव डिसॉल्व गैस फ्रॉम फीड वाटर, जो वहाँ फीड वाटर होता है वो डिसॉल्व गैस होती है, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही आसान सा था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो क्या है। डीएरेटर इन स्टीम पावर प्लांट रिमूव्स कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम वाटर एंड नॉन कंडेंसेबल फ्रॉम circulator water if large number of closed regenerator are used in cycle, at least one should be weapon type for this deaerator process. The deaeration process removes some steam with gas which is mark of feed। अब इसके बारे में जो है इसे हिंदी में बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको यहाँ के जो यूपी के बच्चे हैं वो जो है हिंदी मीडियम से होंगे। ठीक है, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। डीएरेटर स्टीम पावर प्लांट है, उसमें रिमूव किया जाता है क्या, कंडेंसेबल गैस को, जो कंडेंस की हुई गैस होती है वाटर के द्वारा, और नॉन कंडेंसेबल सर्कुलेटर वाटर होती है, वहाँ से जो है उसको जो है जो बेस्ट गैसेस होती है उसको रिमूव किया जाता है वहाँ से। अगर इफ़ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड रीजनरेटर आर यूज्ड इन साइकिल, अगर उसमें जो है बहुत ही क्लोज सिस्टम है, क्लोज नंबर है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में है तो रीजनरेट का यूज करते हैं साइकिल के लिए, तो वहाँ पर रीजनरेटर का यूज किया जाता है। क्योंकि भाई अधिक है तो उसको कम करने के लिए हम रीजनरेट करेंगे, फिर से बर्न कराएंगे तो वो जो है कम मात्रा में छोटे छोटे मात्रा में टूट जाएगी, तो उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। एट लीस्ट वन शुड बी ओपन टाइप फॉर दिस डीएरेशन प्रोसेस, हम इसमें कह सकते हैं कि एक जो है ओपन टाइप का डीएरेशन प्रोसेस है। और यह जो है डीएरेशन प्रोसेस रिमूव किया जाता है सम स्टीम विथ गैस, जो कुछ स्टीम के साथ गैस होती है, विच मेक्स अ फीड वाटर, जो उसको जो है ऊपर पंपिंग के लिए वाटर को दिए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हैं। ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी स्टीम पावर प्लांट, अगर स्टीम पावर प्लांट में द रेशियो ऑफ द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन द प्राइम मूवर, जो रेशियो है उसका क्या, आइसेंट्रोपिक जो हीट ड्रॉप किया जाता है प्राइम मूवर के लिए उसके साथ, और टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ स्टीम इज नोन एज, जो और किसके साथ किया जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट, कुछ मात्रा में जो हीट सप्लाई किया जाता है पर यूनिट मास स्टीम के साथ, उसे क्या कहेंगे,
इसे कहेंगे रैंकाइन एफिशिएंसी। ये रैंकाइन एफिशिएंसी का ये फार्मूला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। देखिए अभी मैं रैंकाइन एफिशिएंसी बताऊंगा और स्टेज एफिशिएंसी क्या होती है इनके बारे में भी बताऊंगा और रिलेटिव एफिशिएंसी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल आईटीआई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो रैंकाइन एफिशिएंसी है ये क्या होती है, ठीक है। द रेशियो ऑफ आइसेंटोपिक, यहाँ पर देख लीजिए द रेशियो ऑफ आइसेंटोपिक हीट ड्रॉप, जिस रेशियो में आइसेंटोपिक हीट को ड्रॉप किया जाता है किसके साथ, प्राइम मूवर टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ स्टीम के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है ये कुछ। इसको हम एक सिंपल तरीके से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आइसेंटोपिक प्रोसेस होती है जिसमें हीट को जो है ड्रॉप किया जाता है प्राइम मूवर के साथ और टू द यानी अपान कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ स्टीम के साथ, उसे कहते हैं रैंकाइन एफिशिएंसी। और इसी कड़ी में हम कह सकते हैं ये हमारा स्टेज एफिशिएंसी क्या होती है, स्टेज एफिशिएंसी वह होती है, देखिए यहाँ पर एक मिनट, हाँ ये रहा, स्टेज एफिशिएंसी ऑफ एन इम्पल्स टरबाइन कंसिस्ट ऑफ ए नोजल। जो स्टेज एफिशिएंसी होती है वो एक इम्पल्स टरबाइन के जो नोजल होती है, नोजल सेट और उसके मूविंग व्हील होती है वहाँ पर लगी होती है, जो स्टेज एफिशिएंसी होती है वहाँ से निकलती है उसकी। और स्टेज एफिशिएंसी डिफाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी ड्रॉप इन द नोजल ड्रॉप। जो एंथैल्पी ड्रॉप होती है नोजल के द्वारा और नोजल में जो वर्क होता है उसके द्वारा जो स्टेज होता है वहाँ पर हमारा स्टेज एफिशिएंसी होती है। स्टेज एफिशिएंसी को हम कह सकते हैं क्या, वर्क डन ऑन ब्लेड टू द एनर्जी सप्लाइड पर स्टेज। आप देख लीजिए कितना आसान तरीके से इसका फार्मूला लिखा गया। एफिशिएंसी, स्टेज एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क डन ऑन ब्लेड, जो टरबाइन होती है उसकी ब्लेड के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका, और किसके साथ रेशियो होता है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट स्टेज के साथ। जितना पर उस पर वाटर के फोर्स किए जाते हैं, जितनी एनर्जी लगती है उस स्टेज पर उसके साथ, उसे कहते हैं स्टेज एफिशिएंसी। और डिग्री रिएक्शन क्या होते हैं, देखिए डिग्री रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन द रोटर टू द स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन द स्टेज आर। देखिए इसमें कह रहा है एक, अगर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस रेशियो में, अगर हम स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप करते हैं रोटर के द्वारा और किसके साथ, स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन स्टेज के साथ, इन दोनों के रेशियो में अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो वहाँ पर रेशियो होगा एंथैल्पी रेशियो इन द रोटर ऑफ टू द, या हम कह सकते हैं इसको एंथैल्पी रेशियो ड्रॉप इन रोटर और टू द किसके साथ, एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज के साथ। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बता दिया हूँ किसके साथ, एक तो स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप के साथ, ड्रॉप ऑफ रोटर के साथ, टू द स्टैटिक प्रेशर स्टेज के साथ, ठीक है। या हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ स्टैटिक एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर और टू द स्टैटिक एंथैल्पी इन द स्टेज। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और देख लीजिए, और रिलेटिव एफिशिएंसी क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना आप लोग को ध्यान रखना, मैं जितना उतना मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक प्रेशर टू द इन द रोटर और टू द स्टैटिक प्रेशर इन द ड्रॉप स्टेज। या हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ स्टैटिक एंथैल्पी ड्रॉप इन द रोटर, और या किसके साथ, एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज के साथ। और रिलेटिव एफिशिएंसी अब अगर हमें निकालना होगा तो रिलेटिव एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ थर्मल एफिशिएंसी एंड रैंकाइन एफिशिएंसी को रिलेटिव एफिशिएंसी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन बहुत भी सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल आईटीआई 2018 में क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, The efficiency of superheated Rankine cycle is higher than that of simple Rankine cycle because, इसमें कह रहा है अगर हम एफिशिएंसी को सुपरहीटेड रैंकाइन साइकिल में ले जाते हैं तो हाइयर देन किसके साथ हो जाता है, डेट ऑफ सिंपल रैंकाइन साइकिल। जो रैंकाइन साइकिल हाइयर होती है कि सिंपल रैंकाइन के साथ, क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ मेन, इसमें ऑप्शन दिया है, द एंथैल्पी ऑफ मेन स्टीम इज लोअर फॉर सुपर हीटेड साइकिल। यह क्या सही है, जल्दी से बताओ। और देख लीजिए मेन टेम्परेचर
ऑफ हीट एडिशन इज हाइयर फॉर सुपर हीटर साइकिल। देखो इसमें कह रहा है अगर एंथैल्पी मेन स्टीम होती है लोअर सुपर हीटेड साइकिल लेंगे, वहाँ पर नहीं लेंगे। अगर एंथैल्पी है तो वहाँ पर अपर जो लोअर है यहाँ पर हाइयर टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है अगर हाइयर होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें कह रहा है द मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, हीट को एडिशन करने के लिए हाइयर फॉर सुपर हीटर साइकिल, उसके लिए हाइयर सुपर हीटर साइकिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। इसको फिगर से भी बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, देख लो, द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटेड द स्टीम टू द टेम्परेचर ऑन रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इज शोन ऑन टीएस डायग्राम। हम टीएस डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पीएस डायग्राम अभी नहीं है अवेलेबल, मैं टीएस डायग्राम में बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर है एक, तो यहाँ पर देख लो ये हमारा टेम्परेचर होगा, टीएस डायग्राम में टेम्परेचर हो गया, और ये हमारा प्रोसेस क्या होगा 3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक टेम्परेचर जो हमारा यहाँ तक जो है सेम आ रहा है ना। उसके बाद हमारा सीधे से डाउन होता जा रहा है ना, प्रोसेस 3 to 3 यहाँ पर हो जाएगा, और ये हमारा प्रोसेस 2 है यहाँ से, ये हमारा यहाँ से सेम हो रहा है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर 4 to 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लो ये टीएस डायग्राम है, इसके नीचे दिया गया है इसमें। अब इसके बारे में अच्छा पहले देख लो, सुपर हीटिंग ऑफ हायर टेम्परेचर। देखो क्या कह रहा है, बाय सुपर हीटिंग द स्टीम ऑफ ए हाई टेम्परेचर फ्रॉम स्टेज 3 to 3 कब सुपर हीटिंग होगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ से होगा 3 to 3 पर सुपर हीटिंग प्रोसेस हो जाएगा। द एवरेज स्टीम टेम्परेचर ड्यूरिंग हीट एडिशन कैन बी इंक्रीज्ड। कब होगा, जब एवरेज स्टीम टेम्परेचर ड्यूरिंग हीट एडिशन, जब हीट को एडिशन किया जाएगा। यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर 3 था, 3 तक था, उसके बाद यहाँ पर बढ़ गया तो हमारा 3 तक इंक्रीज हुआ, तो वहाँ पर हीट को एडिशन किया गया इसीलिए इंक्रीज हुआ ना हीट टेम्परेचर। और देख लो इसमें क्या कह रहा है, द शेडेड एरिया इन द नेटवर्क इंक्रीज ड्यू टू सुपर हीटेड। जो हमारा ये शेडेड एरिया दिया है यहाँ पर देख लो, ये हमारा शेडेड एरिया है। ठीक है, ये हमारा शेडेड एरिया है, ये किसके नेटवर्क के बराबर हो जाएगा, किसके ऑफ द हीट टेम्परेचर के। और इसमें क्या हो सकता है, द अदर वे इन इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ सिंपल आइडियल रैंकाइन साइकिल। द अदर वे में हम कह सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं सिंपल आइडियल रैंकाइन साइकिल को, और क्या सकते हैं डिक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर, और इसमें कर सकते हैं हम डिक्रीज कर सकते हैं कंडेंसर प्रेशर को, कंडेंसिंग प्रेशर जो होते हैं उसे हम डिक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर। इस साइकिल में जो है बॉयलर प्रेशर का इंक्रीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगे चलकर, इसीलिए आप लोग इसे मत छोड़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, स्टीम फ्लो इन कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। जो स्टीम फ्लो होता है उसे जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये मॉक टेस्ट है, आप लोग जरूर लगाइएगा। ठीक है, ड्रम लेवल सेंसर और फीड वाटर फ्लो सेंसर हो जाएगा, और स्टीम फ्लो सेंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। क्योंकि हम स्टीम को अगर कंट्रोल करना है हमें, तो सभी का यूज़ करना पड़ेगा, सभी के द्वारा कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम ड्रम लेवल सेंसर लगा देंगे तो वहाँ से भी कंट्रोल हो जाएगा, फिर वाटर लेवल सेंसर लगा देंगे वहाँ से भी कंट्रोल हो जाएगा, और स्टीम फ्लो सेंसर लगा देंगे तो वहाँ से भी कंट्रोल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, सभी क्वेश्चन सही है। ठीक है, और इसके बारे में सभी के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर भी वही दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। स्टीम फ्लो इज कंट्रोल बाय यूजिंग ड्रम लेवल सेंसर और फीड वाटर लेवल सेंसर, और स्टीम फ्लो सेंसर के द्वारा ही इसको मेजर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अटेम्परेशन इज यूजिंग। जो अटेम्परेशन होती है उसको किसके कैसे कार्य करती है, अटेम्परेशन ये प्रकार का टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो किस प्रकार से काम करता है, कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे कार्य करता है। जस्ट आफ्टर सेकेंडरी सुपर हीटेड नहीं लगाएंगे सेकेंडरी सुपर हीटेड में, क्योंकि अगर हम सेकेंडरी सुपर हीटेड लगा देंगे, आफ्टर सेकेंडरी सुपर हीटेड के बाद लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा अटेम्परेचर लगाने पे, तो वह कोई कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अगर जस्ट बिफोर प्राइमरी सुपर हीटेड, अगर हम बिफोर उसके पहले लगा देंगे सुपर हीटेड के, ये प्राइमरी सुपर हीटेड होता है। ठीक है, अगर प्राइमरी सुपर हीटेड के पहले लगाएंगे
जैसे मान लो ये हमारा एक प्राइमरी सुपर हीटेड हो गया, ये हमारा प्राइमरी सुपर हीटेड हो गया, ये हमारा सेकेंडरी सुपर हीटेड होगा। अगर हम इसके पहले लगाएंगे तो कोई कार्य होगा, इसका टेम्परेचर का कोई कार्य नहीं होगा। अगर इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेम्परेचर, अगर हम इन दोनों के बीच में लगा देंगे टेम्परेचर को इन दोनों का, तो ये मेजर कर लेगा ना दोनों के बारे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। OPSC सिविल सर्विसेज प्री 2011 में आया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अ टेम्परेचर इज डन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सुपर हीटेड, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लीजिए यहाँ पर एक कह रहा है, एक हमारा ये न्यूमेरिकली जैसी है लेकिन ये वो न्यूमेरिकल है नहीं, फिर भी देख लीजिए प्लांट ABC रिक्वायर्ड 3 kg। एक प्लांट है, देख लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, उसमें ABC 3 रिक्वायर हैं, किसके 3 kg के बराबर, और 8 kg, एक तो ए हो गया 3 kg, एक हो गया 8 kg, एक हो गया 28 kg ऑफ सेचुरेटेड वाटर। अगर सेचुरेटेड वाटर में लगाएंगे फ्लो इन द डाउन्स कमर, जो हमारा प्रोड्यूस करेगा किसका 1 kg स्टीम रिस्पेक्टिवली। जो हमारा डाउन कैमर होता है वो हमारा 1 kg प्रोड्यूस करेगा स्टीम को, इतना अगर हम लगाएंगे तो हमारा 1 kg स्टीम प्रोड्यूस होगा। द मोस्ट फेसिबल प्लांट विल बी, तो उसमें कौन सा प्लांट मोस्ट होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप सबसे महत्वपूर्ण कौन सा इसमें प्लांट होगा। 3 kg लगा रहे हैं ना, 3 kg पहले लगा रहे हैं। अभी मैं सुपर हीटेड और बताया ना, सुपर हीटर जो हमारा होता है कहाँ कहाँ पे किस तरीके से लगता है। सुपर हीटर जो है लगता है किसके बीच, प्राइमरी और सेकेंडरी सुपर हीटर के बीच में लगता है क्या, टेम्परेचर, और वहाँ पर टेम्परेचर लगा देंगे तो हमारा फेजिबल प्लांट हो जाएगा, निकल जाएगा। किसके लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा प्लांट ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे होगा, देखो अगर हम प्लांट ए लगा देंगे और ये हमारा अगला तो है ही नीचे वाला, ठीक है, तो इनके बीच में हमारा ये तो मेजर कर देंगे तीनों को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाइए, प्लांट ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, द लोकोमोटिव बॉयलर हैज, जो लोकोमोटिव बॉयलर है उस किस प्रकार का है, उसके पास क्या है। ठीक है, अगर लोकोमोटिव बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर के बारे में मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स, इसके पहले एक स्टीम बॉयलर का चैप्टर में करा चुका हूँ। ठीक है, उसमें लोकोमोटिव बॉयलर के बारे में पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊँ, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, 157 फायर ट्यूब होते हैं लोकोमोटिव बॉयलर में, और उसमें जो है 24 जो है सुपर हीटेड ट्यूब होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। JPSC AE 2013 फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसमें देख लीजिए वही कह रहा है 157 फायर ट्यूब लगे हैं और 24 जो है सुपर हीटेड ट्यूब लगे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, JPSC AE 2013 फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इन बॉयलर वेरियस हीट लूज टेक प्लेस द बिगर लॉस इज ड्यू टू। जिसमें कह रहा है एक बॉयलर है, एक बॉयलर में क्या होता है जिसमें हीट को लॉस किया जाता है, टेक प्लेस उस स्थान से हीट को निकाला जाता है, द बिगेस्ट लॉस ऑफ ड्यू टू, तो उसमें क्या अधिक मात्रा में क्या लॉस होगा, जल्दी से बताओ। देखो इसमें अधिक मात्रा में ड्राई फ्यूल गैस लॉस होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मॉइस्चर इसमें लगेगा नहीं, ड्राई फ्यूल गैस ही ड्रॉप होगी, और मॉइस्चर जो रहता है वो एटमॉस्फेयर में रहता है, वो तो नहीं होगा, और स्टीम फॉर्मेशन ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही हो गया, ड्राई फ्यूल। क्योंकि अगर हम वहाँ से बॉयलर से जो हम हीट को लॉस कर रहे हैं उस स्थान से, तो उसके बीच से जो भी ड्राई गैस होगी वो भी तो लॉस होंगी ना, वो भी लॉस होंगी, यानी ड्राई फ्यूल गैस लॉस होती हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परसेंटेज गेन रिप्रेजेंटेटिव फीड हीटिंग साइकिल द थर्मल एफिशिएंसी। हमें बताना है कि मैक्सिमम परसेंटेज में जो रीजनरेटिव होगा कब, हीटिंग साइकिल के द्वारा जो मैक्सिमम परसेंटेज गेन में कब थर्मल एफिशिएंसी अधिक मात्रा में होगी, बताना हमें बताना क्या, अगर थर्मल एफिशिएंसी कहाँ पर ज़्यादा होगी, जब जनरेटिव हीटिंग साइकिल होगी, तो उसमें कहाँ पर होगी, इंक्रीजिंग विथ नंबर ऑफ फीड हीटर्स
इंक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ फीट जो हीटर को इंक्रीज कर देंगे तो वहाँ पर हमें इंक्रीज जो एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, थर्मल एफिशिएंसी, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी के बारे में बताया जा रहा है और थर्मल एफिशिएंसी ही टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर इसमें डी कह रहा है डिक्रीज विथ नंबर ऑफ फीट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिक्रीज कहाँ होगा, अगर फीड हीटर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज नहीं होगा थर्मल एफिशिएंसी, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में अच्छा थोड़ा सा देख लो। जीपीएससी यही 2013 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इन रीजनरेटिव साइकिल, अगर रीजनरेटिव साइकिल में क्या होता है, द इंक्रीज इन एफिशिएंसी ड्यू टू रीजनरेशन इन प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इन ए फीड वाटर हीटर। ठीक है, वही चीज़ जो मैं पहले बताया वही चीज़ इसमें बता रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, रीहीटिंग और रैंकिंग साइकिल। जो रीहीटिंग होती है या हम कह सकते हैं रैंकिंग साइकिल होगी, इसमें से कौन सी होगी, TNPSC AE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए, इम्प्रूव द स्टीम क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्या करता है, नॉट अलर्ट टर्बाइन एफिशिएंसी, ये टर्बाइन एफिशिएंसी को नहीं करता। ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, क्योंकि टर्बाइन एफिशिएंसी को अलर्ट करता है। ठीक है, और डिक्रीज द नोजल एंड ब्लेड एफिशिएंसी, ये नोजल और ब्लेड की एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं करता, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, डिक्रीज द टर्बाइन एफिशिएंसी, भैया टर्बाइन एफिशिएंसी को डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इम्प्रूव द स्टीम क्वांटिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इसका फिगर बना के बता देता हूँ किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा फिगर है। ठीक है, रीहीटिंग ऑफ रैंकाइन साइकिल विल बी इम्प्रूव द स्टीम क्वालिटी, ये इम्प्रूव करता है रैंकाइन साइकिल स्टीम क्वालिटी को। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए यहाँ से हमारा स्टीम जा रहा है, प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है स्टीम, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ TS डायग्राम है, ये सबसे बड़ी बात इसे ध्यान में रखिएगा, TS डायग्राम है ये प्रोसेस, फिर उसके बाद 2 जा रहा है, धीरे यहाँ पर आया, फिर साइकिलिंग हुआ, साइकिलिंग प्रोसेस हुई, फिर उसके बाद हमारा रीजनरेट हुआ, यहाँ थ्री प्रोसेस में आ गया, 3 डैश में, ये देखिए यहाँ पे 3 प्रोसेस हो गया, फिर उसके बाद रीजनरेट हुई, X2 में आ गया, जहाँ पर हम कह सकते हैं X2 प्रोसेस, फिर उसके बाद रीहीटिंग किया गया, फिर उसके बाद 4 डैश में गया, 4 डैश के बाद फिर हमारा सीधे डिक्रीज होकर के आ गया X1 प्रोसेस में। यानी हम कह सकते हैं X1 इज ग्रेटर देन X2। ठीक है, X2 कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वही कह रहा है, ये हमारा PC हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेशर ब्लेड जो होती है प्रेशर हो जाएगी, ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये TS डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर भी बताया गया है X1 इज ग्रेटर देन X2, यहाँ से X1 चल रहा है, देखो यहाँ से हमारा X1 था, X1 हमारा ये X2 से अब इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ से जा रहा था हमारा, तो X2 आएगा, फिर X2 तो कम होते जा रहा है ना, लेकिन X1 क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना, देखो। और इसमें हम कह सकते हैं एक प्रकार का X जो है एक मास वेपर है, X को हम कह सकते हैं मास ऑफ वेपर, और मास ऑफ जो हमारा ये अगला है क्या, मास ऑफ वाटर वेपर। अच्छा चलो ठीक है, वाटर वेपर और एरेशन क्या हो जाएगी, टर्बाइन ऑफ ब्लेड्स हो जाएगी एक। अगला क्वेश्चन क्या है, द रीहीट फैक्टर डिपेंड अपॉन, जो रीहीट फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करती है। आप देख लीजिए यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए द इंटरनल जो इनिशियल प्रेशर एंड सुपर हीटर होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड करती है। GPSC यही 2013 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इनिशियल प्रेशर एंड सुपर हीटेड, इस पर भी डिपेंड करती है। इजिक्ट प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, कितना हीट जो है जब हम रीहीट करेंगे तो इजिक्ट कितना प्रेशर जो है एजिक्ट हुआ उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। टरबाइन स्टेज इफिशिएंसी, अभी टरबाइन स्टेज इफिशिएंसी के बारे में बताया हूँ, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। जो वर्क होती है टरबाइन की ब्लेड पे, और जो स्टेज की इफिशिएंसी होती है उसके बराबर होती है किसकी, टरबाइन इफिशिएंसी। कोई दिक्कत नहीं होगी, टरबाइन इफिशिएंसी जो स्टेज इफिशिएंसी होती है उसको समझने में। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ये जो मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ, अगर इस बुक को आप लोग को चाहिए तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहाँ से
परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे जो है आज के YCT के जो है इसके टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए और YCT ऐप के वहाँ से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं इस बुक को। ये बहुत अच्छी लेवल की बुक है, ठीक है। आप लोग भी इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लीजिए कैसे हुआ है। द रीहीट फैक्टर RF, जिसे हम कह सकते हैं रीहीट फैक्टर को, RF इक्वल टू हो जाएगा ये कम्युलेटिव हीट ड्रॉप, जो उसकी कम्युलेटिव हीट को ड्रॉप की जाती है, और कह सकते हैं एक आइसेंट्रोपिक हीट को ड्रॉप की जाती है। उन दोनों के रेशियो को रीहीट फैक्टर कहते हैं। और इसकी क्या, ये किस पर डिपेंड करती है, जो रीहीट फैक्टर होती है ये डिपेंड करती है किस पर, इनिशियल प्रेशर एंड सुपर हीट पर। किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल प्रेशर और सुपर हीट पर डिपेंड करती है, और एग्जिट प्रेशर पर डिपेंड करती है। किस प्रकार से, अगर एग्जिट प्रेशर हो जाएगा तो वहाँ पर भी डिपेंड कर जाएगी। तो टरबाइन स्टेज एफिशिएंसी पर भी डिपेंड करती है। इट्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेज, द वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर वेरीज 1.02 to 1.6। ये इसका रीहीट फैक्टर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इंक्रीज होती रहती है किसके साथ, रीहीट फैक्टर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है 1.0 to 1.6 को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट में जो कंडेंसर होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है। उसका काम होता है टू एक्ट एज रिवर, जो रिसीवर होती है, टू रिसीव स्टीम फ्रॉम हॉट टरबाइन। इसका यही काम होता है कि जैसे रिसीवर हो गया, रिसीवर स्टीम टरबाइन को जो वहाँ से हमें रिसीव करना होता है, रिसीवर से स्टीम को जो हमें रिसीव करना होता है। और अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, टू कंडेंस स्टीम इनटू कंडेंस स्टेट टू बी रीयूज्ड अगेन। जो हमारा कंडेंस हो जाता है, ठीक है, स्टीम वहाँ से जो है कंडेंस स्टेट को ही ले जा कर के रीयूज्ड अगेन ही रीयूज किया जाता है। उसका भी ये काम होता है कंडेंसर थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर का, क्योंकि अगर कंडेंसर लगा होता है वहाँ से आती है हमारा प्रेशर से होते हुए आएगी तो कंडेंस होगा। कंडेंस में जो प्रेशर बनी रहती है स्टीम की, वही ले जा करके हम रीहीट कराते हैं, ठीक है, दोबारा कराएंगे। और फिर अगला क्या होता है, तो क्रिएट द वैक्यूम। उसके बाद ये क्रिएट वैक्यूम को भी क्रिएट करता है, क्या, कंडेंसर वैक्यूम को भी क्रिएट करता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। BPSC AE 2012 पेपर में आया हो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना है। द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट इज, इसका क्या कार्य होता है थर्मल पावर प्लांट में, टू एक्ट रिवर, जो रिसीवर होती है टू रिसीव करती है क्या, स्टीम टरबाइन से, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है, टू कंडेंस स्टीम इनटू कंडेंसेट टू बी रीयूज्ड अगेन। और कंडेंस स्टीम को जो है वहाँ से कंडेंस करेगी, कंडेंसेट को जो रीयूज्ड करने के लिए ले जाएगी, ठीक है। टू क्रिएट करती है वैक्यूम को, यह क्रिएट करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर टरबाइन ट्रिप, जो टरबाइन ट्रिप होती है उसके बाद क्या होता है, कूलिंग वाटर टू कंडेंस, वाटर को जो है कूलिंग करने के लिए कंडेंसर में ले जाया जाता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसमें कैसे हो जाएगा, इट सपोर्टेड इमीडिएटली, इसको इमीडिएटली सपोर्टेड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए इज स्टॉपेड आफ्टर 15 to 30 मिनट्स, हाँ, अगर ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, अगर हम इसको आप स्टॉप करने की बहुत आवश्यकता होगी 15 से 30 मिनट के अंदर, ठीक है। इज नेवर स्टॉपेड, अगर स्टॉपेड नहीं करेंगे तो यह जो है बहुत अधिक मात्रा में कूलिंग हो जाएगी और ये बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है। मे बी स्टॉपेड एनी टाइम, गलत हो जाएगा। इसको एनी टाइम अगर स्टॉप करेंगे तब भी वही बात होगी, कभी भी ब्रेक हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, बस वही कह रहा है, इज स्टॉपेड आफ्टर 15 to 30 मिनट। देख लीजिए, एक हमारा न्यूमेरिकल है, बहुत ही BPSC AE 2012 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 kg स्टीम सिंपल कंटेन 0.4 kg वाटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 kg आप स्टीम सिंपल अगर ले रहे हैं तो 0.4 kg जो है वाटर वेपर रहता है, और उसमें क्या निकालना है, हमें ड्राइनेक्स फ्रिक्शन निकालना है। उसमें ड्राइनेक्स फ्रिक्शन क्या होगा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें दिया है लेकिन मैं इसको सॉल्व करके देखिए, ड्राइनेक्स फ्रिक्शन इक्वल टू होता है
मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास। मास ऑफ वेपर इसमें ड्राइनेस फ्रिक्शन का दिया था 0.4 था, जो ये हमारा वाटर वेपर का जो दिया था मास ऑफ वेपर दिया था, और टोटल मास था मास ऑफ वॉल्यूम प्लस वाटर वेपर। मास ऑफ वाटर का कितना दिया था 1 kg दिया था, और 0 दिया था हमारा टोटल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 आ जाएगा हमारा ड्राइनेस फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि YCT बुक्स जो सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, और मैं जो है मॉक टेस्ट करा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और डेली जो है शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड होता है। मॉक टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट है। ठीक है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग जो उसे ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से किसी भी प्रकार की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे वहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, और आप लोग डेली 4 बजे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे मॉक टेस्ट देना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।